जिसको सीधे योगी और ये मोदी एकदम कनेक्ट टेबल ठोक के कहें कि यहाँ सिर्फ हमको हिंदुओं ने दिया है वोट। जब सिलेंडर वाला आता है ना तो घर की पत्नी जो है चिल्लाने लगती है और पति दरवाजे के पीछे छिप जाता है, नहीं रहता 1000। जो दे उसके बाद भी न कहे वो सरकार होती है और उसको सरकार माना जाना चाहिए। ये आपको दर्द नहीं दे रहा? नहीं दर्द, अरे हम थोड़ी सरकार चला रहे हैं। लेंगे गर्दन नोच करके अपना हक और हिस्सा लेंगे 24 घंटा। अच्छा सब लोग घंटियां बजाने लगेंगे दिन रात, तो फिर बताइए डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कौन स्टैंड करेगा? बनारस का पहचान महादेव से होता है, न कि नरेंद्र मोदी से होता है। हाँ जी, बड़ी मार माराला बनारस, अगर केहू का बात तू ना समझ होता। हाँ, बहुत मार मारीला हमने खड़ी हैं। जब नरेंद्र मोदी आते हैं हमसे डरते हैं, पुलिस लगता है, मुझे जेल भेजा जाता है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर इस वक्त पहुँच चुके हैं बनारस। मोदी जी के नाम से जाना जाता है वैसे तो बनारस। कहा जाता है कि मोदी जी बड़े बनारस आते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाती है और इसी डंके की चोट पर कहीं ना कहीं वोट बटोरने की भी कोशिश की जाती है। बनारस की जनता मेरे साथ मौजूद है और बनारस के ही हमारे प्रसिद्ध मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी बार देखा होगा और इनकी बातें भी सुनी होंगी। इन्हीं से जानते हैं परिवर्तन की लहर आने वाली है या क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में इस बार? नहीं, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। अच्छा, परिवर्तन आएगा, क्यों आएगा? सुकून के लिए आएगा, सस्ती रोटी के लिए आएगा। अभी तो आप लग रहे हो मेरे को कि सुकून से ही हो। नहीं, मैं दर्द से हूँ। दर्द से? दिल्ली से आई हो? बिल्कुल दिल्ली से आई। दिल्ली वालों को दर्द नहीं समझ में आता। यूपी वालों को दर्द? दिल्ली वालों का दर्द आजकल थोड़ा पत्थर दिल हो चुका है, इसलिए वो दर्द नहीं समझ पा रहा। सुकून चाहिए, चैन चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सुकून नहीं है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? बहुत महंगाई है। सोचना पड़ रहा है आपको। नहीं, मैं आपको समझाने के लहजे में बोल रहा हूँ। चलिए, महंगाई पर बात छेड़ दिया आपने। सरकार कहती है भैया महंगाई तो हर सरकार में होती है। क्या पिछली सरकार में महंगाई नहीं थी तो हमारी सरकार में थोड़ी बढ़ गई? विकास दर भी तो बढ़ा है। कौन सा विकास दर बढ़ा है आप ही बता दीजिए। गंगा बह रही है यूपी में, लाश बह रही है गंगा में। अच्छा, चिता जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे, वेंटिलेटर के अभाव में मरे, लोग तड़पते बिलखते नजर आए। ये विकास आपको दिखता है? आपको दिखता है? आपको मुबारक, हमें ना। कुछ लोगों को दिखता है, पार्टीज को दिखता है जो कहते हैं कि भैया 300 सीट हमारी आने वाली है, इस बार कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, पागल लोग हैं। पागल हो? हाँ, पागलों की बात मत सुना करिए। अच्छा। आप अच्छी बहन है मेरी, बहुत ऊर्जावान बहन है। पागलों की बात सुनती हैं? शर्म आता है मुझे आपसे बात करने में। किसको बोल रहे हैं? सीधा नहीं बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बात सुनती हैं इसलिए आपके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो वो तो पूरे देश सुनता है उनकी बात को। अरे उनकी बात को क्या सुने? 2 करोड़ नौकरी सरकारी बोली थी। 4 लाख अभी भी बोल रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी बहन जी, कहाँ 2 करोड़ कहाँ 4 लाख? आप अपने स्वेच्छा, आप अपने बौद्धिक क्षमता से पोस्टर लगे हुए हैं कि भाई योगी जी इस बार आएंगे तो 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। क्या यूपी की जनता, बनारस की जनता विश्वास कर सकती है कि सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी? अरे हम 7 साल से आप झेल रहे हैं बहन जी, और का 5 साल झेल पाएंगी? डाल सकती हैं क्या? नहीं। वोट देगी हम थोड़ी ना। भगा दीजिए, हटाइए इन सबों को। बड़ा तनाव है, बड़ा जलालत है। सवाल पूछने पे पुलिस मारती है। कोरोना काल में सब्जी का पैसा छीनी है पुलिस, योगी की पुलिस। बच्चे पढ़ने नहीं गए, उनका जबरिया फीस वसूली हुआ। हम लोग कोई सुनने वाला नहीं था बहन जी। इसलिए आपसे निवेदन है, आप भी कोशिश करिए कि ऐसे क्रूर, ऐसे जल्लाद योगी सरकार को मठ वापस भेज दीजिए। देखिए, आप कोट पैंट पहनी हैं, आधुनिक भारत की आप प्रतीक हैं। वो आ रहे हैं अंटा घंटा झिलाने घुमाने और तुरंत खाली वो मंदिर मस्जिद की बतिये कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद की बात सवेरे समझाना होगा। धूप दिया बत्ती कब करती हैं? सवेरे समझाना कि दिन और रात 24 घंटा। अच्छा सब लोग घंटियां बजाने लगेंगे दिन रात, तो फिर बताइए डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कौन स्टैंड करेगा? हम कहाँ से इन्वॉल्व होंगे आपके RBI की नीति में?
हम इस देश में हमारी हिस्सेदारी कब तय होगी? जब हम घंटियाँ बजाएंगे और मंदिर बजाने पर भी तो देश की जनता विश्वास कर रही है ना, उनके वोट भी तो बटोरे जा रहे हैं ना मंदिर मस्जिद की बात पर ही। ना ऐसी बात नहीं है। आरएसएस, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी 18 ठो उनका संगठन, उसके सदस्य हैं, उसके भी तो लाज रखेंगे, वो सब भी तो टिया देंगे ना। तो बताइए, वो सब बोल रहे हैं, आपको लग रहा है पूरा देश बोल रहा है। देश की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। हाँ कंफ्यूज है, हम तो सर्वे कर रहे हैं, हमें तो पता है जनता क्या चाह रही है इस बार। बहन जी, 110 रुपया का पेट्रोल खरीदने पे ना आत्मा रो रहा था। 400 का सिलेंडर था 6 साल पहले, अब 1000 रुपया देना पड़ रहा है। किस लिए? राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। हमने बिजली का बिल 2.5 रुपया खरीदा था, किसके लिए मजबूत किया? 9 रुपया 40 पैसा में, इसलिए कि भारत राष्ट्रवाद, हिंदू। अच्छा एक बात बताओ बहन, हिंदू का सरकार है ना? पक्का। क्योंकि प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ तक कपड़े से पहचानते हैं, रंगों से पहचानते हैं, इसका बंटवारा करते हैं। एक बात बताओ बहन जी, तार्किक, क्योंकि बनारस में आप सवाल कर रही हैं तो बनारस तर्क के इंजन पर बहस करता है। तर्क का इंजन बनारस डेवलप करता है। जैसे DLW हमारे के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजन रेलवे का बिक गया अफसोस के साथ नरेंद्र मोदी के। हिंदुओं के लिए ऐलानिया कोई 2-4 योजना बताओ सरकार का, जिसको सीधे योगी और ये मोदी एकदम कनेक्ट टेबल ठोक के कहें कि यहाँ सिर्फ हमको हिंदुओं ने दिया है वोट और मैं हिंदुओं के लिए बोलता हूँ, लो ये सारी योजनाएं हिंदुओं को जाएंगी। अच्छा, अभी योगी जी ने यही एक बयान दिया था कि जो लोग मुझे नहीं मानते, अगर मैं उनके सामने अपना सर काट कर भी रख दूं ना, उन्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात हमारे ऊपर भी है। कैसे? कि जब मैं योगी बाबा को समझाऊंगा ना कि नहीं ये भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर को मानिए, तो कहेंगे नहीं हम नाथूराम गोडसे को मानेंगे। लड़ाई हमारे और योगी जी में एक ही है। मैं अंबेडकर को लेकर के चल रहा हूँ, वो कह रहे नहीं हम नाथूराम गोडसे को लेकर चल रहे हैं। मैं भारत को लेकर चल रहा हूँ, वो कह रहे नहीं मैं भाजपा को लेकर चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं यहाँ सबको समानता है, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकवाद की हम बात करेंगे। ये अंतर है, और ये जो अंतर है एक बुद्धिमान बनाम बेवकूफ़ का अंतर है। तो हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, हम अपने देश के संविधान पर बात करते हैं, हम अपने देश के तिरंगे पे नाच करते हैं और हम तिरंगा देखना चाहते हैं, वो एक का रंग देखना चाहते हैं। ये सब सवाल थोड़ा पूछिए उनसे, उनको बुद्धि दीजिए। देश प्रेमी की क्या आप वो दे रहे हैं, व्याख्या क्या देंगे देश प्रेमी की? कौन है देशद्रोही और देश प्रेमी के? भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही है, दंगा करने वाली है, देश को जलाने वाली है। योगी बाबा, योगी मोदी बाबा, तमाम उनके मिनिस्टर सब जलाने वाले देश के लोग हैं। हम लोग देश बचाने वाले लोग। तो देशभक्त कोई बताता नहीं है अपने आप को। अब उनकी पागलों की बात फिर वही कह रहे हैं कि पागलों की बात सुनेंगे। ऐसा तो नहीं भैया जो जय श्री राम बोले या जो भारत माता की जय बोले। लड़ रहा हूँ, हाँ, और मैं एक अपना एजेंडा पत्र बनाया हूँ, आप सुन लीजिए और आपके लोग भी सुनेंगे। और आपको कहीं से गलत होगा 5-7 झापड़ हमको मार दीजिएगा, और अगर सही लगेगा तुरंत माइक बंद करके दूसरे भाजपा के कार्यालय में जाके सवाल पूछिएगा कि मिश्रा ये सवाल पे लड़ रहा है। तो लग रहा है कि भाजपा के कार्यालय में हम सवाल करेंगे, जवाब मिलेंगे, जानते तो आप भी हैं। आधी रात को जला दी जाएंगे। फिलहाल मैंने ये पर्चा ये जारी किया है, ये तमाम पूरे बनारस के लोगों में बट रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वोट देने से पहले ये याद जरूर रखिएगा कि वो दर्द हम कैसे भूलेंगे जो पिछले 5 साल में दर्द हमको मिला है। नंबर 1, महंगा गैस सिलेंडर का दर्द हम कैसे भूलेंगे? जानती हैं जब सिलेंडर वाला आता है ना तो घर की पत्नी जो है चिल्लाने लगती है और पति दरवाजे के पीछे छिप जाता है, नहीं रहता 1000। अब ये बोलने पर आपको मजाक लगेगा, आपको दर्द नहीं महसूस होगा, तो आप जाहिर सी बात है आप पारिवारिक नहीं हैं। लेकिन परिवार में 1000 रुपया भी इस दौर में भी रखना बड़ा कठिन हो गया। महंगा घरेलू खाने के सभी सामानों का दाम कैसे भूलेंगे? सरसों का तेल था बहन जी 70 रुपया मिलता था, बहुत मिलता था, 100 रुपया मिलता था, 240 रुपया चला गया था। यह है, पूछ लीजिए। ए भैया बताओ यार, बताओ हमारी बहन। हाँ, कोरोना काल में स्कूलों का जबरिया फीस वसूली हम कैसे भूलेंगे? मैडम जी तुरंत फ़ोन करती थी कि घर में कुछ रहे चाहे ना रहे राशन बेच दो, लेकिन फीस जमा करो, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। वही राशन में तो बेच के 5 किलो राशन तो मिल रहा था बहन जी, इधर से कान पकड़ के इधर से। उसकी तारीफ करेंगे क्या? हम बताते हैं उसका भी जवाब। एहसान कर रहे हो, सरकार है। अरे तुमको सरकार समझा, 5 किलो राशन दे करके एहसान लादने लगे।
इतना नीचे तो बात मैं कह रही हूँ कि 5 किलो राशन इतना गिरा हुआ सरकार नहीं चाहिए, हटाओ इन सबों को। जो दे उसके बाद भी न कहे वो सरकार होती है, और उसको सरकार माना जाना चाहिए, हर आदमी को मानना चाहिए। दूसरी पार्टी नहीं लादना चाहिए बहन जी। दूसरी पार्टी 300 बिजली जो है वो यूनिट फ्री की बात कर रही है, तो उसे वो भीख बोल रहे हैं। और जो 5 किलो राशन और ये जो सब्सिडी मिल रही है आपको, इसको वो विकास की बात कहते हैं। तो वो सब पागल हैं। हमारी चौथा नंबर का सुनिए, महंगी बिजली का बिल जबरिया सरकारी वसूली कैसे भूलेंगे। जनता के बीच में जा रहा है ये सवाल, उनको याद दिलाने के लिए। वोट मिले या ना मिले, सवाल जिंदा रहना चाहिए। पार्टी दल जीते या ना जीते, हमारे दर्द, हमारे सवालात, हमारे नजरिए जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि भारत का ये आवाज़ है। महंगी बिजली की बात आप कर रहे हैं, पहले बिजली कितनी देर आती थी और अब कितनी देर आती है? अरे भैया आपने क्या बात किया, यहाँ बनारस था, यहाँ तो हमेशा आता था बिजली। कहते पहले 3-4 घंटे बिजली आती थी पूरे दिन में, एक समय निर्धारित होता था, और अब देखो 24 घंटे बिजली आती है। हम नहीं कहते, बयान जो आते हैं सामने से आते हैं। पहले आगमा सुन लीजिए, कोरोना तो क्लियर कीजिए बिजली वाला, यहाँ कितनी देर बिजली आती है और 4.5 साल पहले कितनी देर बिजली आती है? बिजली पहले भी आती थी, अखिलेश यादव बिजली देते थे। 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे क्या अभी भी आ रही है। गौवा में गई हैं, गौवा में गई हैं। आप उन्हीं की बतिया पर खाली बहस करेंगे, हम इसका भी जवाब देना। हम मैनिफेस्टोवा पढ़ने पर मेरा ध्यान है, नहीं तो मैं आपके एक एक शब्दवा को चबा करके जवाब देता। क्रोध बहुत ज़्यादा है। हाँ, कोरोना काल में बैंक लोन का EMI वसूली कैसे भूलेंगे। पेट्रोल डीजल के 100 पर दाम से तबाह कमाई कैसे भूलेंगे। बहन बेटियों का बलात्कार और अत्याचार हम कैसे भूलेंगे। सड़क, सीवर, बिजली, पानी का किल्लत हम कैसे भूलेंगे। बढ़े हुए नगर निगम और जल निगम का टैक्स को कैसे भूलेंगे। टैक्स ज़बरदस्ती बढ़ाया गया इसी सन 2021 के नवंबर और दिसंबर में, सबको मालूम होना चाहिए। ज़बरदस्ती बढ़ाया गया। सरकार के आंख में ये पानी नहीं आया कि कम से कम वो इस बात को समझे कि कमाई मर चुकी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग तड़प रहे हैं। हमारे दर्द का मजाक उड़ाया सरकार ने और अपना डकैती चालू किया, ज़बरदस्ती टैक्सेस लगाए। कोरोना काल में ऑक्सीजन, दवाई, वेंटिलेटर के लिए तड़प तड़प के मरने वालों को हम कैसे भूल सकते हैं। वीडियो देखा था आपने कोरोना काल पार्ट 2 में? सबने देखा है वीडियो। आपके दिल में दर्द नहीं आया? दर्द सबके दिल में था। अब दर्द सरकार के दिल में जितना होगा, उन्होंने कहा कि भैया हमने तो खूब कर दिया, एम्स बनवा दिए, ये कर दिए, पब्लिक सारी सर्विसेज जो है अच्छी। तो लोग शौक से मर रहे थे बहन जी, लोग शौक से मर रहे थे। लोगों को मरने का एक शौक आ गया था, ऐसा नहीं था। लोगों को मारा जा रहा था। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, लोग तड़प रहे थे। एक दूसरे का सहयोग करना। सरकार जो है, जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, उसमें ध्वस्त रही। दिल्ली में अभी कुल स्वास्थ्य कर्मी बैठे हुए हैं ना, वहाँ धरना दे रहे थे। एक बार एक सवालिया उनसे पूछिए, देखिए आपका शकल सूरत कितना बढ़िया बनाते हैं। बुरा मत मानिए, बनारस है, बड़े मिजाज से जवाब देता। बुरा मानेंगे अपने घर चली जाएंगे। सारे सवाल है जो आप गिनवा रहे हैं। गंगा में तैरते हजारों, ये आपको दर्द नहीं दे रहा? नहीं दर्द, अरे हम सॉरी सरकार चला रहे हैं, मैं क्या करूंगी पब्लिक के लिए, मैं तो सवाल पहुंचाऊंगी। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि सवालों पर आप भी सवाल करिए। हमको तनहा अकेले क्यों छोड़ देंगे? मैं आपका भाई ना हूँ? हमारे आंख में दर्द, हमारे बहन जी, सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ। ये सारे सवाल ही तो हैं कि पहले कितनी बिजली थी, अब कितनी बिजली है। पहले एकदम बिजली थी, सस्ती थी, आज भी बिजली है लेकिन महंगी है। दोनों स्थिति तो बता दी। तो मुद्दे वही तो है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये है आज के मुद्दे जो है जिसमें चुनाव पर आप वोट देंगे। इन मुद्दों पर बात करते हैं ना। हाँ तो वही तो कर रहे हैं। आप ही ने चिल्लाने बार बीजेपी को मेरे से लपेट दे रहे हैं, मैं क्या उनकी बोलूं। अरे तो ये बनारस है ना, हम लोग 35 साल भीख मांगने वाले को राजा बनाता है बनारस। मालूम है कि नहीं किस शहर में आप? 35 साल भीख मांगने वाले को हमने नहीं कहा, खुद उस भीख मांगने वाले ने कहा, यानी नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं कि हम भीख मांगे 35 साल। नरेंद्र मोदी की हर बात पर विश्वास करते हैं? नहीं, हम लोग उनको वोट दे करके राजा बना रहे थे, और राजा बनाए तो वो पूरा देश तो गए राजा विदेशों में डंके बज रहे हैं। हाँ, दलितरताई का, नफरत का, हिंसा का, हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का डंका बज रहा है। आपको भी गर्व होना चाहिए, आपका डंका बज रहा है। जोरदार स्वागत होता है बनारस का। नाम जब नाम आता है नरेंद्र मोदी का, काशी की बात हो जाती है, बनारस की बात हो जाती है, और तो गर्व की बात है ना। इधर आइए, महादेव बड़ा कि मोदी बड़ा?
अब बात है। अच्छा, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? पहले ये हम तो हिंदू हैं। महादेव बड़े हैं कि मोदी बड़े हैं? अगर मान लीजिए दोनों अगर सामने आ गए एकाएक, मान लीजिए, तो पैर किसका पहले दौड़ के पकड़ेंगे? बताइए। नहीं, हम क्या बताएंगे, हम किसी अरे हाँ, बनारस का पहचान महादेव से होता है, न कि नरेंद्र मोदी से होता है। नरेंद्र मोदी आए तो हाँ, किया है थे, बनारस नरेंद्र में। मोदी आए तो थे, डुबकी लगा कर गए थे 80 घाट पर। हाँ, गए 80 घाट पर, फावड़ा भी चला के गए, जेब कतरा भी करके चले गए, देश का सारी संपत्तियां बेच के चले गए। बेचे ना बहन जी, गुस्साइए मत, सुनिए, दर्द को फील कर। पर यहाँ बोला जाता है कि सब जो है हिंदू हैं, और यही बात बोली जाती है कि अगर हिंदू है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ हैं। हम कह रहे हैं हम सभी लोग भारतीय हैं, और जब भारतीय हैं तो सब लोग जो है भारत के साथ जाएंगे। सीधे सीधे लड़ाई हमने आपको बताया कि इस देश में कोई पार्टी दल की लड़ाई नहीं चल रही है। सीधे सीधे एक तरफ भाजपा और एक तरफ भारत। आपको जो चीज़ पसंद होगा आइएगा, भारत के तरफ से मैं हूँ और भाजपा के तरफ से नरेंद्र। कहते तो हैं जो भाजपा का नहीं वो भारत का नहीं। हाँ, तो जो भारत का नहीं वो भाजपा का नहीं, उसको भी ये बात जा करके कह दीजिए। पहले भारतीय बनो, उसके बाद भाजपा बना जाएगा। तो बहन जी, मामला ये है ना कि नरेंद्र मोदी उसमें के आत्म अभिमानी व्यक्ति हैं कि इसी बनारस में आते हैं और हर हर महादेव का यहाँ नारा लगता है सुबह दोपहर शाम। एक बयान आ गया है सामने, बेटी बचाओ नाक है, और वो आप ही बोलिए, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बेटियां हैं, और राजनीति में कम से कम बेटियों का जला अभी लगा। तो इस देश की बेटी को अपनी बेटियां ही मानते हैं। क्या बोले वो? बोली नहीं, मैं नहीं बोल। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था जिसका जो उन्होंने बदलाव कर दिया है। अब जुबान फिसलने की बात कहूँगे, क्या हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से उन्होंने जो है जुबान फिसल गई है। ये नरेंद्र मोदी की अपनी विचार है, और इसीलिए कहता हूँ कि देश में अगला सरकार या राजा कभी चुनना तो पारिवारिक चुनना। तो वही लोग कहते हैं ना, अमित शाह भी तो कहते हैं यूपी में 12 बजे अगर रात को औरतें गहने पहनकर भी निकल जाए तो भी सुरक्षित है, गुंडाराज खत्म है। हाथरस में पेट्रोल डाल करके पुलिस जलाई थी, उस पर क्या कहेंगी आप? किसके सरकार में? अब कितने महीने पहले क्या कहेंगे? अमित शाह की बात मान ले रही हैं, हमारी बात मानने के लिए 3 बार चिल्ला रही हैं। ये कैसा है? आप कहाँ है? मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। आप सवाल हमसे कर रही हैं, लेकिन जो आजकल जानती है माहौल क्या हो गया, जो सवाल कर रहा है ना तुरंत हाथ गोड़ कांपने लग रहा है। आप महिला है बस खाली इसीलिए, क्योंकि बहन प्रियंका गांधी जी एक लाइन दे दी है, और महिलाओं और लड़कियों में एक अजीब सी ताकत आ गई है। वो जो भी बात या कर रहे हैं तुरंत कर रही हैं, सब मुट्ठी बांध के। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, लड़के होते तो आपको हम जवाब दे दिए होते। मैं आपसे डर रहा हूँ, और यही ताकत। आसपास की जनता को जरा समझ के आप बोल दीजिए ना। ना, आसपास का जनता रहेगा तो ये तो आपकी इज्जत है कि आप सवाल भी पूछ पा रहे हैं। सारे बनारस वाले मेरे साथ हैं। अच्छा, आपके साथ है? सारे साथ हैं क्या? सब लोग सारे साथ हैं, मिश्रा जी बनारस। अच्छा, या कोई योगी जी के साथ भी है यहाँ पर? नहीं, कोई योगी नहीं। अरे हम सस्ती रोटी की बात कर रहे हैं, मेरे साथ रहेगा कि जो चलेगा वहाँ बलात्कार करने वालों के साथ रहेगा? क्या बहन जी? कि भैया जो फ्री राशन दे रहा हो लोग उसके साथ। आदमी के सामने खड़ी हैं। जब नरेंद्र मोदी आते हैं हमसे डरते हैं, पुलिस लगता है, मुझे जेल भेजा जाता है। अरे जाके बोल दीजिए ना, जाके आईबी रिपोर्ट और सरकारी आंकड़ा देख लीजिए। योगी और मोदी जब आते हैं तो मेरे घर पे पुलिस क्यों लगाया जाता है, क्यों फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं? जब दंगा और हिंसा के खिलाफ मैं इस बनारस में बनारस और बनारसियत के सवाल पर जब मैं सवाल करता हूँ तो पुलिस क्यों बौखला जाती है, सरकारें क्यों डर जाती हैं हमसे? इसलिए हम बनारसी लोग हैं, और नज़र से नज़र मिला करके बड़ी तेज आवाज़ में सवाल और जवाब करते हैं। सरकार चाहे जो, मतलब थोड़ा बहुत कुछ बनारसी उसमें थोड़ा अपने एसेंट में बता दीजिए ना जनता को, थोड़ी लास्ट। बहन जी बड़ी मार माराला बनारस, अगर केहू का बात तू ना समझब होता। हाँ, बहुत मार मारीला, हमने इज्जत भी देला तो राजा बनाईला, और जौने दिन दिमाग खराब हो जाला ना तो पुरनका पिक्चरवा देखत रहलू, अजमन नेतवा अम्बेडकर में भागत रहलो, जनता दौड़ावत रहल, वही स्थिति हो जाता। योगी बाबा, मोदी बाबा, अमित शाह, पूरा भारतीय जनता पार्टी का लोग गांव गिराव चट्टी गली मोहल्ला मोहल्ला में जौन लात खात पीरत हुअन, भागत हुअन डर के मारे। और कोरोना का जो गाइडलाइन है चुनाव में लगल ना, उन्होंने बदे लगल कैसे उन्होंने के लगे ना आदमी जात रहे ना, और आदमी मारत रहे उन्होंने के नेता के, क्योंकि जलालत बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, दर्द बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, और इसका जवाब देना चाहिए बहन जी। जनता देगी जवाब 10 मार्च को जो है। हाँ, एकदम ही जात मन मठ
जाके घंटी इलेक्शन। नहीं समझते, थोड़ा हिंदी में ही बता दो। अरे कहा दिला कि अरे कह रहे हैं कि मठ जाने वाले हैं। मठ में भेजने वाले हैं जो है योगी जी को। इसी के साथ जो है मिश्रा जी की बातें सुन ली है आपने कि क्या जो है योगी सरकार क्या कह रहे हैं। मिश्रा जी को देख के तो हम लोग भी रुक गए हैं। हाथ भी जोड़ रहे हैं। इतनी फैन फॉलोइंग है बनारस में कि मिश्रा जी कहीं दिख जाए तो रुकना पड़ जाता है, एक बार कदम थम फॉलोइंग तो जाते योगी हैं। हाँ, नहीं तो योगी जी अलग चीज है, मिश्रा जी अलग चीज है। अभी चोट लग जाए तो मिश्रा जी हमारे साथ खड़े होंगे, योगी जी नहीं दिखाई देंगे। मिश्रा जी ने भी 17 वादे किए हैं अपने पूरे पोस्टर में, पूरा करेंगे ना। अरे भैया मैं उस दर्द को बताया हूँ और उसको कोशिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि योगी बाबा चले जाएंगे तो हम आराम से घर में सुतेंगे। कोई भी सरकार आएगी उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, गर्दन नोच करके अपना हक और हिस्सा लेंगे। बहन जी आप भी हाथ से मुट्ठी बांधिए और कहिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बेस्ट आप लोग। तो चलिए बनारस वाले मिश्रा जी की बातें सुन ली है। यूपी इलेक्शन जो है इस वक्त कवर कर रही हूँ। बनारस के लोगों की राय थी, देख लिया आपने। अभी पूछते हैं, बिल्कुल एक बार इसका एंड कर दूं उसके बाद आप पर आ जाती हूँ। तो इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।